नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग में डर को कैसे भगाएं। आप में से बहुत से लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाने के बारे में सोचते होंगे, लेकिन फिर डर लगता है। हारने का डर, गलत फैसला लेने का डर। लेकिन दोस्तों, डर एक ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं या अपने डर को कम करना चाहते हैं। हम बात करेंगे 6 ऐसे तरीकों के बारे में जो आपको ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस देंगे और आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो सबसे पहला कदम है खुद को एजुकेट करना। जितना ज्यादा आप ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे, उतना ही आपका डर कम होगा। मान लीजिए आपको EUR USD, यूरो, US डॉलर ट्रेडिंग में दिलचस्पी है, तो सबसे पहले आपको रिसर्च करनी होगी। समझिए कि यह करेंसी पेयर कैसे काम करता है, किन चीजों से प्रभावित होता है और इसके पहले के क्या हाल थे। आजकल इंटरनेट पर बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जहां आप फ्री में ट्रेडिंग सीख सकते हैं। YouTube वीडियोस देखें, आर्टिकल्स पढ़ें, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करें। अपने आप को ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से वाकिफ कराएं। एक बार जब आपको बेसिक नॉलेज हो जाए तो अगला कदम है प्रैक्टिस करना। अच्छी बात यह है कि आपको असली पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। शुरू में आप एक डेमो अकाउंट खोल सकते हैं। डेमो अकाउंट आपको बिना पैसे के ट्रेडिंग का अभ्यास करने का मौका देते हैं। यह असली मार्केट कंडीशंस में ट्रेडिंग करने जैसा ही होता है, लेकिन बिना किसी नुकसान के। जैसे जैसे आप डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करेंगे, आपको अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के साथ एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा। आप अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान पाएंगे और सबसे जरूरी बात, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोस्तों, ट्रेडिंग बिना प्लान के समुद्र में बिना नाव के जाने जैसा है। बिना प्लान के आप बस इधर उधर भटकते रहेंगे और डूब जाएंगे। इसलिए ट्रेडिंग शुरू करने से पहले एक सॉलिड प्लान बनाना बेहद जरूरी है। एक प्लान आपको डिसिप्लिन्ड रहने में मदद करता है और जल्दबाजी में फैसले लेने से रोकता है। यह आपको आपके लक्ष्यों पर फोकस्ड रखता है। तो प्लान कैसे बनाएं? शुरुआत में खुद से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछें। आप कितना रिस्क ले सकते हैं? आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर बनना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर? एक बार जब आप इन सवालों के जवाब जान लेंगे, तो आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी डिफाइन कर सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप हर ट्रेड में अपने कैपिटल का कितना परसेंटेज रिस्क करेंगे। याद रखें, रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट है। इसके बाद आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चुननी होगी जो आपके पर्सनालिटी और गोल्स के साथ मैच करती हो। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं, जैसे कि स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और ट्रेंड फॉलोइंग। एक सिंपल स्ट्रैटेजी से शुरुआत करना बेहतर होता है, जैसे कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में आप 2 डिफरेंट मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं, बाय और सेल सिग्नल्स जनरेट करने के लिए। याद रखें, एक वेल डिफाइंड प्लान आपको ट्रेडिंग में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देगा। दोस्तों, ट्रेडिंग में लॉसेस एक सच्चाई है। यह ऐसा नहीं है कि आप हर बार जीतेंगे। यहां तक कि दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स भी लॉसेस फेस करते हैं। लेकिन जो चीज उन्हें अलग बनाती है, वह है लॉसेस को एक सीख की तरह देखना। बहुत से नए ट्रेडर्स लॉसेस से डरते हैं और यही डर उन्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। लेकिन दोस्तों, लॉसेस को ट्रेडिंग का एक हिस्सा मानकर चलें। यह सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप लॉसेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप इमोशनली डिटैच्ड होकर ट्रेड कर पाते हैं। आपको यह समझना होगा कि लॉसेस ट्रेडिंग का एक हिस्सा हैं और इन्हें अपनी असफलता की तरह नहीं लेना चाहिए। अपने लॉसेस से सीखें। हर बार जब आप लॉस फेस करें, तो एनालाइज करें कि आपने कहां गलती की। क्या आपने अपना ट्रेडिंग प्लान फॉलो नहीं किया?
क्या मार्केट कंडीशंस आपके एनालिसिस के अगेंस्ट चले गए? अपने लॉसेस को एक जर्नल में लिखें और उनसे सीखें। यह आपको भविष्य में वही गलतियां दोहराने से बचाएगा। याद रखें, लॉसेस आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाते हैं। याद रखें, लॉसेस से डरे नहीं, उनसे सीखें। दोस्तों, ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जिसमें आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन या सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल में नहीं रख पाए तो यह आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। ट्रेडिंग में, खासकर जब आप लाइव मार्केट में होते हैं, तो आप पर बहुत प्रेशर होता है। चार्ट्स देखते हुए, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग प्राइसेस को ट्रैक करते हुए और क्विक डिसीजंस लेने के प्रेशर में आप इजीली ओवरवेल्म्ड हो सकते हैं। यहां पर माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स काम आती हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में जीना, बिना किसी जजमेंट के। ट्रेडिंग के दौरान इसका मतलब है कि आपको अपने इमोशंस और थॉट्स के प्रति अवेयर रहना होगा। जब आप ट्रेड कर रहे हों तो अपनी सांसों पर ध्यान दें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। यह आपको काम और कंपोज्ड रहने में मदद करेगा। याद रखें, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें और आप लॉन्ग टर्म में जरूर सक्सेसफुल होंगे। दोस्तों, ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट के लिए सेल्फ अवेयरनेस बेहद जरूरी है। एक ट्रेडिंग जर्नल आपको यह जानने में मदद करता है कि आप एक ट्रेडर के तौर पर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। यह आपके ट्रेडिंग डिसीजंस, इमोशंस और रिजल्ट्स का एक रिकॉर्ड होता है। हर बार जब आप ट्रेड करें तो उसे अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखें। ट्रेड एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी और ट्रेड के पीछे का रैशनल नोट करें। साथ ही अपने इमोशंस को भी नोट करें। आप ट्रेड लेते समय कैसा महसूस कर रहे थे? एक ट्रेडिंग जर्नल आपको पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। हो सकता है आप देखें कि आप किसी स्पेसिफिक मार्केट कंडीशन में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं या कोई पर्टिकुलर इमोशन आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। अपनी मिस्टेक्स से सीखने के लिए ट्रेडिंग जर्नल एक बेहतरीन टूल है। जब आप अपने ट्रेड्स को एनालाइज करते हैं तो आप अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग जर्नल आपके ट्रेडिंग जर्नी का एक रिफ्लेक्शन है। इसे ऑनेस्टली मेंटेन करें और यह आपको एक बेहतर ट्रेडर बनने में मदद करेगा। दोस्तों, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी ही की है। एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन आपको डिसिप्लिन्ड रहने और आपके इमोशंस को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। हर दिन एक स्पेसिफिक टाइम पर मार्केट न्यूज रिव्यू करें और चार्ट्स चेक करें। यह आपको मार्केट सेंटिमेंट समझने और पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। अपने ट्रेडिंग प्लान को रिविजिट करें और इंश्योर करें कि वह आपके गोल्स के साथ अलाइंड है। अगर जरूरत हो तो अपने प्लान में एडजस्टमेंट्स करें। अपने ट्रेड्स को दिन के अंत में रिव्यू करें। एनालाइज करें कि आपने क्या सही किया और आप क्या बेहतर कर सकते थे। यह आपको फ्यूचर ट्रेड्स के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देगा। याद रखें, ट्रेडिंग एक स्किल है जिसे डेवलप करने में समय और एफर्ट लगता है। डिसिप्लिन्ड रहें, पेशेंट रहें और अपने गोल्स के प्रति कमिटेड रहें। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिनसे आप ट्रेडिंग में अपने डर को कम कर सकते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग एक सफर है, मंजिल नहीं। इसमें समय लगता है, मेहनत लगती है और सबसे महत्वपूर्ण, सीखने की इच्छा होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट्स में बताएं कि आप और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद।